हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मलाइशियन ज़बान में मलाय ज़बान जो कहलाती है, इसमें नज़र बद के मुताल्लिक़ आपको कुरान और सुन्नत से मज़बूत दलाइल देने हैं, जिसका तर्जमा यहाँ मलाई फैमिली और जिनके पास हम यहाँ मलाइशिया में आए और इनके घर में मौजूद हैं, ये इसका तर्जमा करेंगी ताकि मलाई जो लोग हैं, जो मलाइशियन ज़बान बोलने वाले हैं, उनको भी नज़र बद के मुताल्लिक़ कुरान और सुन्नत का पता चले। Assalamualaikum, saya di sini bersama dengan Pir Hafiz Iqbal Qureshi Sahab menterjemahkan ceramah beliau tentang pandangan buruk ataupun al-ain yang disebut yang boleh mendatangkan mudarat kepada sesiapa saja। आज दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद इंसानों की ऐसी है जो नज़र बद का शिकार है। मर्द औरतें बीमार हैं और उनकी जो है मरज़ जिस्म में दाखिल हो चुका है, दवा खाकर भी सेहत याबी नहीं मिलती। तो नज़र बद जो है ये क्या चीज़ है, ये आपको इंशाअल्लाह अभी मैं कुरान सुन्नत से बताऊंगा। Ramai di antara kita yang telah menjadi mangsa terhadap pandangan buruk ataupun al-ain ni tanpa disedari, yang mendatangkan masalah bukan saja kepada kesihatan tetapi terhadap keseluruhan kehidupan seseorang itu. Jadi Pir Sahab akan memberitahu kita cara penyelesaian melalui Quran dan Sunnah। बहुत से लोग जिन्नात का शिकार हो जाते हैं, जादू का शिकार हो जाते हैं नज़र बद ही की वजह से। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों के लिए मगरिब के टाइम, जो अज़ान का टाइम होता है गुरूब आफ्ताब का, उस टाइम बाहर निकलने से मना फरमाया। इशा के बाद रात को बेशक निकलें, लेकिन गुरूब आफ्ताब का टाइम शयातीन की कसरत का होता है, जिन्नात की, तो उनकी नज़र भी औरतों मर्दों को लग जाती है, वो अटैक भी कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती हैं और इंसान जो है तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो जाता है। Tanpa disedari, ramai yang menjadi mangsa al-ain ini disebabkan oleh yang membawa masalah kepada jin dan sihir adalah kerana ramai di antara kita yang tidak mengamalkan peringatan Nabi Muhammad SAW tentang larangan keluarnya pada waktu senja menjelang maghrib. Ini menyebabkan kita menjadi mangsa pandangan buruk jin dan syaitan yang berkeliaran pada waktu itu। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल-आइनुन हक, नज़र बद बरहक है। और नज़र बद के बरहक होने पर अल्लाह के कुरान की आयत भी है कि सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को मिस्र भेजा तो अपने 11 बेटों को खड़ा करके ख़िताब किया और कहा, वक़ालत खुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। ये जुमला तो कुरान का हमें मिलता है, लेकिन आपने फरमाया, या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। ऐ मेरे बेटो, आपने मिस्र में एक दरवाज़े से दाखिल नहीं होना, चूँकि दरवाज़े होते थे शहर के, मिस्र के, और कई दरवाज़े थे। आपने अपने बेटों से कहा, चूँकि नबी की औलाद थे, खूबसूरत थे और सही हैंडसम थे, तो आपने अपने 11 बेटों से कहा कि तुमने एक दरवाज़े से मिस्र शहर में दाखिल नहीं होना, इसलिए कि अगर तुम एक दरवाज़े से दाखिल हो गए तो तुम पर नज़र बद लग जाएगी। लोग देखकर कहेंगे इतने खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं और एक जैसे हैं भाई आप, तो उन भाइयों को नज़र लग जाएगी। इसलिए आपने फरमाया, अबवाब मुतफर्रिका, तुम मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना ताकि कोई तुम्हें एक बाप की औलाद ना समझ सके और तुम्हें नज़र ना लगे। Terdapat hadis Sahih Bukhari tentang al-ain ini, sesungguhnya ia adalah benar. Dan Nabi Yakub juga pernah berpesan kepada anak-anak baginda di mana sewaktu mereka hendak ke Mesir, janganlah kamu memasuki pintu Mesir itu bersama-sama,
ada banyak pintu di sana, masuk ke pintu yang berlainan supaya tidak ada orang akan mengenali kamu dan memberi pandangan buruk kepada kamu. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है कि नज़र बद जो है वो ऊंट को हंडिया में और जिंदा इंसान को कब्र में पहुंचा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत कुर्बे क़यामत नज़र बद की कसरत की वजह से कब्रों में दाखिल हो जाएगी, यानी मौत का शिकार हो जाएगी, मर जाएगी। तो बहुत सी बीमारियां नज़र बद की वजह से लगती हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पहले से इससे आगाह कर दिया। और हदीस के अंदर नज़र बद का बरहक होना खुद नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memberikan hadis tentang keburukan pandangan buruk ini ataupun al-ain ini yang boleh menyebabkan manusia bukan saja mendapat pelbagai penyakit tetapi juga boleh membawa maut kepada seseorang itu. हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका वाक़या मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, वो गुस्ल करके नहा के बाहर निकले तो उनकी बॉडी को देखकर, उनके जिस्म को देखकर एक सहाबी ने कहा, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत अल्लाह ने जिस्म अता किया। तो एकदम जो है इस बात पर उनको नज़र लग गई और वो ज़मीन पर गिर के तड़पने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपने भाई को नज़र बद की वजह से मौत की तरफ धकेल दिया, और जब भी किसी अच्छी चीज़ को देखो तो फ़ौरन जो है माशा अल्लाह कहो, जिससे अल्लाह उसको नज़र बद से बचा लेगा। फिर उस सहाबी के इस्तेमाल शुदा वज़ू का पानी लेकर उस बीमार सहाबी पर छींटे दिए गए तो वो सेहतयाब हो गया। Berlaku sebuah kisah sewaktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, sahabat baginda mandi dan mengambil wuduk. Setelah itu beliau keluar dan ada orang melihat beliau dengan keadaan macam tu, menegurnya, yang cantik sungguh badan kamu, atau terpesona dengan kecantikan beliau tanpa menyebutkan Masya Allah. Oleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan agar apabila kita melihat sesuatu yang indah atau cantik itu, sebut Masya Allah, supaya apa yang kita lihat itu tak berlaku sesuatu yang buruk kepadanya. हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जिनकी औलाद नहीं हो रही और जिनको जो है बीमारी जिस्म को मफलूज कर चुकी है, बीमारी बढ़ रही है, कैंसर, हेपेटाइटिस और बेरोज़गारी, रिस्क बंद हो चुका है, कारोबार बंद हो चुका है। ये सब का ताल्लुक़ जो है अक्सर नज़र बद की वजह से है। चूँकि देखने वाले हसद की नज़र से देखते हैं, बुग़्ज़ की नज़र से देखते हैं, तो उनकी नज़र एकदम जो है इंसान को जकड़ लेती है और इनका कारोबार बंद हो जाता है, सेहत डाउन हो जाती है, बीमारी बढ़ जाती है, औलाद नहीं होती, और इसकी वजह से इंसान परेशानियों का शिकार है। इसलिए नज़र बद के लिए रोज़ाना ये अल्फाज पढ़ के पानी पे दम करके पिए तो अल्लाह उसको नज़र बद से शिफा देगा। Ramai pesakit yang berjumpa dengan pir sahab adalah disebabkan oleh penyakit al-ain ini yang bukan sahaja menyebabkan masalah kesihatan, masalah tidak mendapat zuriat, masalah kerja, masalah rezeki dan pelbagai masalah lagi. Oleh itu ada doa yang boleh diamalkan supaya untuk mencegah berlakunya al-ain kepada seseorang itu. हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन पर एतमाद फरमाते थे, वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी को नज़र बद हो शदीद किस्म की, वो सूरह आराफ का 3रा रुकू, 3rd रुकू, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा, ये पूरा रुकू मुकम्मल एक मरतबा पानी पे दम करके पिए, घर दुकान पे बंदे पे जिस पे नज़र है छड़के उस पे छींटे दे, इंशाअल्लाह नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। कोई भी सख्त से सख्त नज़र बद हो, ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का निहायत मुजर्रब ख़ास अमल है।
बीमारी ख़त्म होगी, बंदिश ख़त्म होगी, सेहत ठीक हो जाएगी, कारोबार पे नज़र है वो ख़त्म हो जाएगी, घर पे नज़र है वो ख़त्म हो जाएगी। Menurut Syekh Hasan Al-Basri, seseorang itu dapat menghindarkan kemudaratan pandangan buruk terhadap dirinya, kesehatannya, rezekinya dan segala masalah pandangan buruk ini dengan mengamalkan doa daripada surah Al-A'raf ayat 3, rukuk ketiga. Dengan mengamalkan doa daripada surah Al-A'raf rukuk ketiga. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में एक आदमी हजूर के ज़माना में मुशरिक था जो नज़र लगाता था और उसकी नज़र इतनी सख्त थी, अगर किसी जानवर को या इंसान को वो देख लेता और नज़र लगा देता तो वो मर जाता, उसकी मौत हो जाती। मक्का के मुशरिकों ने उस नज़र लगाने वाले काफिर को, मुशरिक को पैसे दिए कि तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगा दो और उनको इंतकाल हो जाए तो हम तुम्हें इतनी रकम देंगे। वो मक्का आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नज़र लगाने के लिए जब आपके सामने आया तो सूरह नून वल कलम की आखिरी 2 आयतें नाजिल हुईं, जिनमें अल्लाह ने फरमाया लियुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, यानी वो नज़र लगाने वाले की नज़र फौरी ख़त्म कर दी गई। अब ये 2 आयतें जो है, आखिरी 2 आयतें सूरह नून वल कलम की, जो रोज़ाना 7 मरतबा पानी पे दम करके पिएगा या छिड़केगा अपने ऊपर, घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, दुकान के ऊपर, अल्लाह हर किस्म की नज़र से उसकी हिफाजत फरमा देंगे। चाहे कोई हसद, बुग़ज़ और ना इत्फाक़ी की नज़र से देखे, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। उस काफिर की नज़र से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बचा लिया। Ada sebuah kisah di mana seseorang itu telah mengupah seorang kafir untuk memberi pandangan buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila orang itu pergi ke Mekah untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mewahyukan turunnya 2 ayat daripada surah An-Nun wal Qalam, 2 ayat terakhir. Maka dengan itu Allah telah menjauhkan segala, telah memusnahkan segala pandangan buruk orang itu terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini boleh diamalkan dengan membacanya 7 kali terhadap ke atas air dan menghembuskan ke dalam air, lalu direnjiskan ke seluruh rumah dan juga pada diri yang terkena pandangan jahat itu. मेरी तरफ से जितने भी सुनने वाले हैं, आप सबको इन तमाम आयात की इजाज़त है और मेरे YouTube चैनल पर जितने भी वज़ाइफ़ हैं, मेरी किताब वज़ाइफ़ुस सालिहीन में जितने भी वज़ाइफ़ हैं, उनकी भी आपको इजाज़त है, ताकि आप घर बैठे कुरानी आमाल के ज़रिए अपनी हिफाजत करें और अपने घर से बीमारियों को ख़त्म करें। जिन्नात, जादू, नज़र बद ख़त्म होगी, इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा और आप हमारे ये वज़ाइफ़ ख़ुद भी इख्तियार करें और दूसरों को भी दें ताकि हर घर तक कुरान की दावत पहुँचे। Pir Sahab telah memberikan ijazah dan juga keizinan untuk mengamalkan segala wazifah, ayat-ayat dan doa di channel YouTube beliau. Boleh lihat, boleh amalkan dan boleh kongsikan kepada mereka yang menghadapi masalah sebagai sedekah jariah supaya masalah dapat dijauhkan. Segala ayat-ayat ini, wazifah ini adalah daripada Al-Quran. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.